Hello bachon, let's read this question. The question says in plants, various types of meristematic tissues are found that divide and give rise to other tissues. Select the option with the correct identification of type of cell division in the given meristematic tissue. एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। हमें बताना है कि जो एपिकल लेटरल मेरिस्टेम होती हैं उनमें किस तरह का सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपने सारे जितने भी इनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, डीएनए हो गया, ऑर्गेनेलीज हो गई, इस तरह जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के उन सबको डुप्लीकेट करती है। ठीक है। और अल्टीमेटली वो क्या करती है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है इन केस ऑफ माइटोसिस, और मियोसिस में वो फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। जब हम सेल डिवीजन की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बोला, जो सेल डिवीजन है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है। सबसे पहला आता है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये एक इस तरह का सेल डिवीजन है जिसमें प्लॉइडी जो है वो सेम रहती है। प्लॉइडी क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि अगर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना रही है, ठीक है, तो जो डॉटर सेल्स की प्लॉइडी है वो बिल्कुल सेम वही रहेगी जो पेरेंट सेल की है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। माइटोसिस में दूसरी बात क्या है कि माइटोसिस में हमेशा टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो डॉटर सेल्स होती है वो आइडेंटिकल होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है टू द पेरेंट सेल। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पे हम एक बार रफली बना के देखते हैं कि क्या हमने समझा। कि मान के चलते यहाँ पर एक हमें सेल दे रखी है, ये पेरेंट सेल है, पीसी मतलब पेरेंट सेल, और इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड है। जब ये सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी, यानी कि जब माइटोसिस करेगी, तो इसके माइटोसिस करने पे दो डॉटर सेल्स बनेंगी। कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, दो डॉटर सेल्स बनेंगी, जिसको मैं डीसी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और दोनों ही डॉटर सेल्स की जो प्लॉइडी है वो 2n ही होगी। यानी कि जो प्लॉइडी है, जो क्रोमोसोम नंबर है, वो माइटोसिस के केस में सेम रहता है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर कोई एक सेल है, अगर वो माइटोसिस करेगी तभी तो क्या होगा, जो भी सेल्स उससे बनेगी उसकी प्लॉइडी सेम होगी, तो जो स्टेबिलिटी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वो मेंटेन रहेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जब मियोसिस की, जब हम मियोसिस को डिस्कस करते हैं तो मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाती है। और कितनी रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। सो यहाँ पर जो मियोसिस के केस में जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है। और दूसरी चीज, मियोसिस में फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो फोर डॉटर सेल्स होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती। वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी हम समझते हैं एक बार। सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, इसकी प्लॉइडी भी डिप्लॉइड है, ये मियोसिस अंडरगो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनेंगी, अभी मैंने बताया फोर डॉटर सेल्स बनेगी, तो चलिए फोर डॉटर डॉटर सेल्स बना देते हैं। ठीक है। और इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो जो मियोसिस है वो मेनली हमें ऐसी सेल्स में ही देखने को मिलता है, ऐसी ही पेरेंट सेल में देखने को मिलता है जो कि एक्चुअल में गैमीट्स बनाने में इन्वॉल्व होती है। किसमें, गैमीट्स बनाने में। तो क्या हम उन्हें गैमीट मदर सेल कह सकते हैं, राइट। तो जो हमारी गैमीट मदर सेल है वही मियोसिस करके क्या बनाती है, गैमीट्स बनाती है। क्योंकि जो गैमीट्स है उनका हैप्लॉइड होना जरूरी है, क्योंकि जब गैमीट्स आपके फ्यूज करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। और वही जाइगोट आगे चलकर पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे प्लॉइडी हाफ नहीं हुई होती तो जो जाइगोट बनता उसमें प्लॉइडी डिस्टर्ब हो जाती। प्लॉइडी डिस्टर्ब हो जाती तो आगे जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, राइट। तो अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, प्लांट के अंदर जो माइटोसिस होता है वो कहाँ कहाँ होगा, जहां पर भी उसको ग्रोथ करनी है। किसी भी तरह की ग्रोथ हो, कोई भी नॉर्मल सोमैटिक सेल है प्लांट का, वहां पर आपको हमेशा माइटोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि उसको ग्रोथ करनी है, उस वो चाहता है कि जो उसके प्लॉइडी है वो मेंटेन रहे ताकि वो जो प्लांट है वो इजीली सरवाइव कर पाए। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, जो हाइट है प्लांट की उसको बढ़ाने में इन्वॉल्व है, यानी कि वहां पे ग्रोथ होनी है, तो वहां पे माइटोसिस होना चाहिए। तो फर्स्ट ये ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो है गिर्थ है वो बढ़ाती है प्लांट के अंदर, तो वहां पे भी माइटोसिस होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट स्टिल बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। वो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम में माइटोसिस होगा, ये बात ठीक है, लेकिन वो कह रहा है लेटरल मेरिस्टेम में मियोसिस होगा। नहीं, लेटरल मेरिस्टेम में कभी भी मियोसिस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में एपिकल में मियोसिस दे रखा है, गलत हो गया।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मियोसिस एंड माइटोसिस, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें साथ में नहीं होती, ठीक है। और लेटर में माइटोसिस दे रखा है, तो ये बात तो ठीक है, बट ये ऑप्शन गलत है। तो ये सारा गलत हो गया, और यहाँ से जो हमारा अल्टीमेटली लास्ट में करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।